नमस्कार दोस्तों, मैं राज प्रियांशु और आप देख रहे हैं डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम पैरा मेडिकल कोर्स की एक नई सीरीज लेके आए हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से वह वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आप भी अपना कैरियर नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज हम आपको जीएनएम कोर्स से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, जैसे जीएनएम कोर्स क्या होता है, यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की होती है, यह कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आप किस सेक्टर में जॉब को कर पाएंगे और साथ ही नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इतने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर नए अपडेट आपके बहुत आसानी से मिल जाएं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीएनएम क्या होता है। जीएनएम, जिसका फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी होता है, यह एक प्रकार के डिप्लोमा की डिग्री होती है जो पूरे 3.5 साल की होती है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मरीजों की देखभाल, उनकी समय समय पर दवाइयों का ध्यान रखना, उनके इंजेक्शन और डॉक्टर के कार्यों में सहायता करने के सभी पहलुओं के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर का हर वक्त मरीज के साथ रह पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जीएनएम कैंडिडेट को मरीजों की देखभाल करने से रिलेटेड सारे कामकाजों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। अगर आप भी अपना कैरियर नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो जीएनएम आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। चलिए अब जानते हैं यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप यह कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप साइंस स्ट्रीम से पास हैं तो ही आप कर सकते हैं। यह इस कोर्स की बहुत खास बात है, यानी अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम किसी भी स्ट्रीम से पास कर लिया है तो आप जीएनएम कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपके 50% अंक होने चाहिए और आपकी उम्र 17 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच तक की होनी चाहिए। अगर यह कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो यह कोर्स पूरे 3.5 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इस 6 महीने की इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि कैसे आपको मरीजों की देखभाल करनी है। चलिए अब जानते हैं यह कोर्स करने के बाद आपके सामने कौन कौन से कैरियर ऑप्शन नजर आएंगे। वैसे तो इस कोर्स करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे स्टाफ नर्स, होम नर्स, क्लिनिकल नर्स, आईसीयू नर्स, जूनियर नर्स, फॉरेंसिक नर्स इत्यादि के रूप में सेवा प्रदान कर सकते हैं। अगर बात करें जीएनएम कैंडिडेट की सैलरी की, तो एक जीएनएम कैंडिडेट की सैलरी बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितनी है और आपकी जॉब कहाँ लगी है, क्योंकि एक प्राइवेट नर्स की सैलरी एक सरकारी नर्स की सैलरी की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी एक फ्रेशर नर्स की शुरुआती सैलरी की बात करें तो वह 3 से 3.5 लाख पर एनम की इनकम कर सकता है। जैसे जैसे आपके पास अनुभव होगा तो यह सैलरी 5 लाख पर एनम तक भी पहुंच जाती है। चलिए अब जानते हैं यह कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जीएनएम कोर्स करने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे के बारे में बताएंगे। जैसे यह कोर्स पूरा करने के बाद आप किसी की प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जैसे किसी को चोट लग जाना, इंजेक्शन देना या एक्सीडेंट होते टाइम कोई प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। इन छोटे मोटे उपचारों को यह कोर्स करने के बाद आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यह कोर्स पूरा करने के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की संस्थाओं में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। जीएनएम कोर्स को पूरा करने के बाद आप किसी एनजीओ में भी सेवा प्रदान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर सकते हैं। यह कोर्स पूरा करने के बाद आप में ऐसी तकनीक आ जाएगी, ऐसी स्किल डेवलप होंगे कि आप नर्सिंग फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस कोर्स के फ़ायदे के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं कि कैसे आप अपना नामांकन जीएनएम कोर्स में करा सकते हैं। अगर आप अपना नामांकन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है, जैसे BHU नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि। लेकिन कई बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है और वैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट्स भी लिमिटेड होती है। और अगर कॉलेज फीस की बात करें तो आपको लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक की कॉलेज फीस की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में दिक्कत उन बच्चों को आती है जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जो कॉलेज की हाई डिमांडिंग फीस को पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपना नामांकन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं तो डेलाइट ट्रस्ट आपका वेलकम करती है। साथ ही आपको कॉलेज फीस की टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेलाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों बच्चे जीएनएम कोर्स में अपना नामांकन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट किसी भी छात्र एवं छात्रा का प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं कराता है। हमारा ट्रस्ट आपका नामांकन सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही कराता है। आपको मात्र अपने खाने, रहने और यूनिवर्सिटी की मामूली एग्जामिनेशन फ़ी का ही खर्च उठाना पड़ता है। आपको याद रहे, हमारे डेलाइट द्वारा दी गई स्कॉलरशिप किसी प्रकार की कोई कर्ज नहीं है, यानी आपको इसे कभी लौटाना नहीं है। बस आपको इरादा रखना है कि पढ़कर कामयाब हो जाने के बाद आप भी एक ज़रूरतमंद बच्चे को जरूर शिक्षित करेंगे। हम आपको फिर से बता दें, हमारा डेलाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है डेलाइट ट्रस्ट से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर या हमारे वेबसाइट पे जाकर या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के भीतर आपसे कांटेक्ट करेगी एवं आपके पूरे सवालों के जवाब भी देगी। उम्मीद है जीएनएम कोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल पाए होंगे और कैसे आप अपना नामांकन 0 ट्यूशन फी पे जीएनएम कोर्स में कराएं, इस प्रक्रिया को भी आप समझ पाए होंगे। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में जानकारी लेना तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही प्रयास करेंगे उस कोर्स पे भी वीडियो लाने का। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और कोर्स के साथ। तब तक बने रहिए डेलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। बहुत धन्यवाद।